मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगिनदेव कृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसके दूसरे महाधिकार में प्रभाकर भट्ट ने पूछा कि हे स्वामी, मोक्ष का फल और मोक्ष का कारण क्या है, वह कृपा करके आप कहो। तो प्रारंभ की गाथाओं में मोक्ष का स्वरूप कहा, मोक्ष का फल कहा और मोक्ष के कारण की चर्चा अभी चलती है, यानी मोक्ष मार्ग की चर्चा चलती है, जिसमें व्यवहार सम्यक दर्शन के विषय रूप जगत में 6 द्रव्य हैं, उनकी चर्चा की। तो 6 द्रव्य के लक्षण कहे, फिर कौन एक हैं कौन अनेक हैं, किन के असंख्य प्रदेश हैं, कौन अनंत प्रदेशी है, कौन एक प्रदेशी है, कौन मूर्तिक है, कौन अमूर्तिक है, यह सब सारी चर्चा अपने सामने आई। फिर वे सभी द्रव्य कहाँ रहे हुए हैं कि वे सब उपचरित असद्भुत व्यवहार से एक लोकाकाश में एक क्षेत्र अवगाह रूप से तिष्ठ रहे। यहाँ तक चर्चा आई थी। अब 26वीं गाथा का स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में कल प्रारंभ हो गया था, आज भी चला और आज 27 गाथा भी प्रारंभ हुई। 26 और 27 का विषय लगभग समान है, वह एक दूसरे को जोड़ता हुआ है। 26 नंबर का सूत्र अपन प्रारंभ करते हैं। एयम दवयम देहियहम णीयणीय कज्जो जड़न्ति चौगई दुख सहंत जिये तेम संसारु भमन्ति। देही जीवों के प्रति अपना अपना कार्य करें सब द्रव्य, अतः 4 गति के दुख सहते हुए भ्रमण करता चेतन। उत्थानिका है, 6 द्रव्यों की चर्चा है जो व्यवहार सम्यक दर्शन का विषय है। उसके संदर्भ से अब कहते हैं कि जीव के व्यवहार नय से अन्य 5 द्रव्य उपकार करते हैं, अर्थात निमित्त होते हैं। उपकार करते हैं अर्थात निमित्त होते हैं। तो यहाँ तो मुख्यतः ये कहना है कि अज्ञानी जीव जो संसार परिभ्रमण कर रहा है, दुख को निरंतर भोगता आ रहा है, उसके इस दुख की दशा का, संसार परिभ्रमण की दशा का वे 5 द्रव्य निमित्त होते हैं।
ये यहाँ पर कहा 26 नंबर गाथा में, है ना। उसी जीव के निश्चय से वे ही दुख के कारण हैं। लो, 5 द्रव्य इस अज्ञानी जीव को संसार परिभ्रमण में भोगते हुए जो दुख की दशा है उसमें निमित्त है। अन्वयार्थ है, यह द्रव्य जीवों के, है ना, ये द्रव्याणि देहिनाम निज निज कार्यम जनयन्ति। ये द्रव्य, अब देही नाम का अर्थ किया जीवों के, है ना। मूल सूत्र में देही नाम शब्द आया है ना, देखो, एई दब्बयिम देही यहम, ये देहिना, तो देहिना शब्द का अर्थ यहाँ जीव लिया। कौन से जीव? जो देह में आत्मबुद्धि रखकर जो इस संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, ऐसे अज्ञानी जीव, उनको लिया। तो ये द्रव्य जीवों के नाम, अज्ञानी जीवों के अपने अपने कार्य को उपजाते हैं। वे इस अज्ञानी जीव के दुख की दशा में अपने अपने कार्य को करते हैं, माने इसके दुख के निमित्त होते रहते हैं। इस कारण नरकादि चारों गतियों के दुखों को सहते हुए जीव संसार में भटकते हैं। अब ये 5 द्रव्य इसका क्या करते हैं, वो चर्चा यहाँ टीका में अपन देखते हैं। ये द्रव्य जो जीव का उपकार करते हैं उसको दिखलाते हैं। शब्द है उपकार, है ना। गुरुदेव ने कहा कि तत्वार्थ सूत्र में भी आया है ना एक सूत्र, परस्पर उपग्रहो जीवानाम, है ना। तो वहाँ उपकार उसका अर्थ है, और उपकार का अर्थ निमित्त होता है। और वो बात इस गाथा में बहुत अत्यंत स्पष्ट है। उपकार माने निमित्त। ये द्रव्य जो जीव का उपकार करते, अपनी लौकिक भाषा में उपकार शब्द का अर्थ है कि किसी का भला करना, और जैन दर्शन में किसी का भला बुरा करना अन्य द्रव्य के द्वारा हो, ऐसा न्याय ही नहीं, वस्तु का स्वरूप नहीं। देखो, ये द्रव्य जो जीव का उपकार करते हैं उसको यहाँ इस गाथा में दिखलाते हैं कि पुद्गल तो, अब पुद्गल कैसे उपकार करता है अज्ञानी जीव को, ये कौन सा जीव लिया आगे विस्तार में आएगा। विकार में लीन उसका नाम अज्ञानी। अज्ञानी किसे कहा? जो विकारों में लीन है वह अज्ञानी है। तो ऐसे अज्ञानी जीवों को पुद्गल क्या करता है, यानी पुद्गल किस प्रकार निमित्त होता है उसके दुखों। पुद्गल इसको करे, धर्म द्रव्य करे, अधर्म द्रव्य, कोई द्रव्य किसी का कुछ करे नहीं, लेकिन इसकी दुख की दशा में पुद्गल किस प्रकार निमित्त होता है सो कहते हैं। पुद्गल तो आत्मज्ञान से विपरीत विभाव परिणामों में लीन हुए अज्ञानी जीवों के। तो ले, अज्ञानी जीव की परिभाषा आ गई। अज्ञानी जीव की परिभाषा आ गई। अज्ञानी जीव किसे कहना? जीव तो सभी ज्ञानी है अंकुर। ये टेबल अज्ञानी है, ये बेंच अज्ञानी है, ये दीवालें अज्ञानी हैं, जो पुद्गल है वो अज्ञानी है, जो अन्य अचेतन द्रव्य हैं वे अज्ञानी हैं। पर ये चेतन कैसे अज्ञानी है? मैं तो चेतन हूं ना, तो अनादि से मैं संसार में भटक रहा हूं। चेतन तत्व होने पर भी, ज्ञान तत्व होने पर भी फिर मुझे महाराज अज्ञानी क्यों फरमाते हो आप? मेरा नाम आपने अज्ञानी क्यों रख दिया? मैं तो ज्ञान वाला, ज्ञानमय वस्तु हूं ना, मेरा नाम अज्ञानी क्यों? तो कहा तुम्हारा नाम अज्ञानी इसलिए है कि आत्मज्ञान से विपरीत हैं जो राग आदि विकारी भाव, उसमें तुम लीन हो रहे हो। तो तुम अपने ज्ञान को न जानकर अपने ज्ञान में
ज्ञान को न प्रतिष्ठित करते हुए ज्ञान के भाव से विपरीत अचेतन स्वरूप राग द्वेष आदि विकारों में तुम लीन हो रहे हो, इसलिए इन जीवों को अज्ञानी संज्ञा दी। तो अज्ञानी की एकदम स्पष्ट व्याख्या, कौन अज्ञानी कौन ज्ञानी की सीधी बात है। आत्मज्ञान से विपरीत विभाव परिणामों में जो लीन हुए हैं उनका नाम अज्ञानी जीव। तो फिर ज्ञानी जीव की परिभाषा इसमें से निकल आएगी कि नहीं राकेश भाई? अपने आप आ गई कि जो आत्मज्ञान में लीन है, आत्मज्ञान जिनको प्रकट हुआ है, जो विभाव परिणामों में से विरक्त हैं, वे ज्ञानी जीव हैं। तो यहाँ अज्ञानी की बात है। आत्मज्ञान से विपरीत विभाव परिणामों में लीन हुए अज्ञानी जीवों के व्यवहार नय से शरीर वचन मन श्वास उच्छ्वास इन चारों की उत्पत्ति करता है पुद्गल। तो जीवों के शरीर वचन मन श्वास उच्छ्वास चार लिए ना, ये जो दिख रहा है अभी दिख रहा है ना, इसमें जीव के संयोग में है कौन? शरीर वचन मन श्वास उच्छ्वास। तो ये जो चार कहे ये जीव के हैं, ऐसा कहना कौन सा नय होगा? व्यवहार नय। क्योंकि जीव तो ज्ञान दर्शन सुखमयी वस्तु है, तो उस ज्ञान दर्शनमयी सुख वस्तु वाले जीव को शरीर वचन मन श्वास उच्छ्वास उसके हैं, जीव के हैं, ऐसा कहना ये व्यवहार हुआ। और इस व्यवहार में निमित्त कौन हुआ? कि पुद्गल द्रव्य, क्योंकि ये सब पुद्गल रचित हैं। शरीर वचन मन श्वास उच्छ्वास ये पुद्गल रचित पुद्गल की रचना है। इसको जीव के कहना व्यवहार है। तो ये जीव के संयोग में क्यों करके हैं? कि इसने अपने आत्मज्ञान से विपरीत विभाव परिणामों में लीनता रखी है, उसमें ही लीन हुआ है, इसलिए ये पुद्गल द्रव्य इसको इन चार प्रकार के संयोग में निमित्त है। एक पॉइंट। दूसरा, इसी को और खुलासा किया, अर्थात मिथ्यात्व अविरत कषाय राग द्वेषादि विभाव परिणाम है। जो पीछे एक पंक्ति में कहा था उसी का स्पष्टीकरण। मिथ्यात्व अविरत कषाय राग द्वेष आदि ये विभाव परिणाम है। संक्षेप में बोले तो मोह राग देश, मोह राग देश ये विभाव परिणाम है। इन विभाव परिणामों के योग से, यानी इन विभाव परिणामों के निमित्त से जीव को पुद्गल का संबंध है, और पुद्गल के संबंध से ये है कौन? मिथ्यात्व अविरत कषाय राग देश आदि, यानी मोह राग देश। ये मोह राग देश के निमित्त से जीव को पुद्गल का संबंध है, निमित्त निमित्तिक, और पुद्गल के संबंध से ये जीव की परिणति में ये मोह राग देश है निमित्त रूप से। निमित्त निमित्तिक संबंध माने कोई संबंध नहीं, पर कहना। तो किस नाते कहा, किस रिश्ते से आपने संबंध कहा? कि निमित्त निमित्तिक के रिश्ते से। अब आगे, धर्म द्रव्य उपचरित असद्भूत व्यवहार नय से गति सहायी है। ये जो अज्ञानी जीव है ये चार गति में परिभ्रमण करता है, तो इसके गमनागमन क्रिया है कि नहीं? तो गमनागमन क्रिया में कौन इसको निमित्त है? कि उपचरित असद्भूत व्यवहार नय से
धर्म द्रव्य इसके गमन आदि परिणाम में निमित्त है। उसी प्रकार अधर्म द्रव्य इसको स्थिति में सहकारी है, यानी उपचरित असद्भूत व्यवहारनय से निमित्त है। फिर कहा व्यवहारनय से आकाश द्रव्य अवकाश देता है। इसमें वही लगा लेना, दोबारा नहीं लिखा उन्होंने उपचरित असद्भूत, पर यहाँ भी उपचरित असद्भूत ही लगेगा। उपचरित असद्भूत व्यवहारनय से आकाश द्रव्य अवकाश देता है। ये 4 गति में परिभ्रमण कर रहा है, तो कभी ऊर्ध्वलोक में, कभी मध्यलोक में, कभी अधोलोक में जाकर उस क्षेत्र में यह रहता है, नाम अवगाह पाता है। तो उसको कहा कि उसमें आकाश द्रव्य निमित्त है। और काल द्रव्य शुभ अशुभ परिणामों का निमित्त है। अब यहाँ सिर्फ शुभ अशुभ परिणाम ही लिए जीव के, क्योंकि बात अज्ञानी जीव की है। यदि ज्ञानी हो तो उसके शुभ अशुभ शुद्ध, अथवा शुभ और शुद्ध, अथवा के शुद्ध, ऐसे। पर ये तो इसके शुद्ध का अंश ही नहीं है, तो इसके शुभ अशुभ परिणाम लिए। काल द्रव्य शुभ अशुभ परिणामों का सहायी है, माने निमित्त है। हाँ, ये सब उपचरित असद्भूत व्यवहार है। सारी चर्चा निमित्त की जितनी, इसमें पुद्गल द्रव्य की, धर्म द्रव्य की, अधर्म द्रव्य की, अथवा आकाश और काल द्रव्य की, 5 द्रव्यों की निमित्तपना जीव को जो कहा गया वह उपचरित असद्भूत व्यवहारनय से कहा। कल अपन बात कर चुके हैं उपचरित असद्भूत की, संक्षेप में पुनः याद कर लेते हैं। उपचरित माने उपचार किया गया है नहीं, और असद्भूत माने उसकी सत्ता में वह किसी प्रकार से नहीं है, न पर्याय में न स्वभाव में। स्वभाव में तो है ही नहीं, पर्याय में भी नहीं। रागादि भाव तो पर्याय में हैं, लेकिन वे भी व्यवहार के विषय हैं, क्योंकि स्वभाव में नहीं। इस तरह यह 5 द्रव्य सहकारी हैं। कौन को? अज्ञानी जीव को। किसमें? 4 गति के परिभ्रमण में भोगती हुई दुख की दशा में ये 5 द्रव्य उपकार कर रहे हैं, इसका सहकारी हैं। इनकी सहायता पाकर यह जीव निश्चय व्यवहार रत्नत्रय की भावना से रहित भ्रष्ट होते हुए चारों गतियों के दुखों को सहते हुए संसार में भटकते हैं, यह तात्पर्य हुआ। अज्ञानी जीव के क्या चल रहा है कि संसार में भटक रहा है। संसार किसे कहा यहाँ? मुख्यतया 4 गतियों में परिभ्रमण को। तो उसमें क्या सह रहा है कि दुख को सह रहा है। क्यों सह रहा है? कि निश्चय व्यवहार रत्नत्रय की भावना से रहित है, इसलिए उससे भ्रष्ट है, क्योंकि इनका निमित्त पा करके। अब हम समझ गए पूरी बात। ये जब तक निमित्त रहेंगे तब तक हमारा संसार नहीं मिटेगा। कि नहीं समझे तुम बात? इसमें भाषा में से तो ऐसा निकल करके आ गया कि इनकी सहायता पाकर अब जब तक ये रहेंगे तो वे तो अनादि अनंत रहेंगे। वे काय को जाएंगे कहीं? लोक का द्रव्य काय को बाहर जाएगा? और पीछे की गाथा जो पूर्व में 25 नंबर थी, उसमें कहा कि ये तो एक क्षेत्र अवगाह रूप से रहे। तो जब तक ये निमित्त रहेंगे तब तक जीव निश्चय व्यवहार रत्नत्रय से भ्रष्ट रहेगा, और जब तक निश्चय व्यवहार रत्नत्रय से भ्रष्ट रहेगा तो चारों गति के दुख भोगेगा। अब रास्ता बताओ, कि रास्ता समझो। इनको निमित्त कहा, तो ये निमित्त कब होते हैं? कि तुम निमित्त करो तब। और ये निमित्त कब नहीं होंगे? कि तुम्हारा नैमित्तिक नहीं होगा तब। तो आगे लिया गुरुदेव ने स्पष्टीकरण में कि ज्ञानी जीवों के ये ही 5 द्रव्य ज्ञान में निमित्त है।
और यही 5 द्रव्य अज्ञानी जीव को संसार परिभ्रमण की में भोगते हुए सहते हुए दुख में निमित्त है, और ज्ञानी को ये ज्ञान के गेय होने से ज्ञान में निमित्त है। तो तुमने काय में निमित्त बना रखा है? वे तो रहेंगे, वे तो जगत के द्रव्य हैं, जगत में ही रहेंगे। तो क्या हुआ कि वे तुम यदि उनमें और उनके लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले विकारों के संबंध में उनमें लीन रहोगे तो ये दुख में निमित्त रहेंगे, और स्वभाव में लीन रहोगे तो ये ज्ञान में निमित्त होंगे। ये इसका तात्पर्य है पूरी गाथा का। देखो अपन गुरुदेव का आज का ही जो व्याख्यान है वहां से ही देखना शुरू करते हैं। 390 पेज है, प्रारंभ का ही पैराग्राफ देखते हैं। परमात्म प्रकाश दूसरे भाग की 26वीं गाथा का अंतिम भाग है, ली गुरुदेव ने पूरी है। यह आत्मा अपना आत्मज्ञान शुद्ध चैतन्य मूर्ति आत्मा का अंतर्मुख ज्ञान किए बिना, समझ में आया क्या कहा? अपना आत्मज्ञान शुद्ध चैतन्य मूर्ति आत्मा का अंतर्मुख होकर ज्ञान किए बिना, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं चैतन्य हूँ, ऐसा शास्त्र के लक्ष्य में जान लेना वो बहिर्मुख जानना है। और जैसा शास्त्रों में आत्मा का स्वरूप कहा वैसा अंतरंग में अनुभव पूर्वक जानना वो अंतर्मुख जानना या अंतर्मुख ज्ञान है। तो शुद्ध चैतन्य मूर्ति आत्मा का यानी अपने स्वरूप का अंतर्मुख ज्ञान किए बिना, फिर खुलासा कि आत्मा अखंड ज्ञानानंद स्वरूप उसका अंतर्मुख होकर स्वभाव का ज्ञान किए बिना अनादिकाल से विभाव में लीन जो अज्ञानी जीव है उसे पुद्गल का संबंध स्वयं वर्तमान करता है। देखो क्या गजब का गुरुदेव की पंक्तियों में रहस्य होता है। ऐसे सच में ऐसा गुरुदेव के वचन निकलते थे, वही तो लिखे गए हैं। गुरुदेव के खुद के हाथ के लिखी तो 25-50 पेज भी नहीं होंगे। कभी कभी लिखते थे, थोड़ा बहुत 10-5 पंक्तियां कहीं लिखी हैं उन्होंने, तो लिखने के लिए नहीं, वो तो मन में आ गया तो लिख दी, लेकिन जो बोला वो लिखा हो गया। और ऐसा लगता है कि मानो बिल्कुल कोई ग्रंथ का सीधी टीका ही कर दी हो। देखो दोबारा से ये पंक्ति, आत्मा अखंड ज्ञानानंद स्वरूप उसका अंतर्मुख स्वभाव का ज्ञान किए बिना अनादिकाल से, क्या किए बिना? स्वभाव का ज्ञान किए बिना। कब से? अनादिकाल से। कहाँ पड़ा है? विभाव में लीन। वो कौन है? अज्ञानी जीव। इतनी आ गई बात। अब देखो, उसे पुद्गल का संबंध स्वयं वर्तमान करता है, अर्थात वर्तमान 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 प्रवर्तमान जो वर्तमान दशा अवस्था हालत है उसमें ये करता है। संबंध होकर रह गया है ऐसा नहीं। तो हमारा संसार कब से? कि अनादिकाल से। और कितना वर्तमान बात है, कब से है इसकी विवेचना करना है तो कहा अनादिकाल से। कितना है? कि एक समय का वर्तमान, बस। तो संबंध तो इसको पुद्गलों का है ना, कर्म पुद्गलों का, शरीर आदि का, वो तो अनादि से है, अनादि से है, पर एक समय का है। बोलो इसमें से क्या निकलता है? रास्ता निकलता है
इसमें से अपने को रास्ता निकलता है ना। ऐसे रोने धोने की जरूरत नहीं है कि अनादि से इन्हीं कर्म पुद्गलों और शरीर आदि के संयोग में राग आदि के एकत्व में पड़ा हुआ हूँ, अनादि काल व्यतीत हो गया, अब मैं क्या करूं। अरे भले काल अनादि व्यतीत हो गया तो भी ये तेरा चक्कर एक समय का है, एक समय का संबंध है पुद्गल से, एक समय का संबंध है राग में लीनता का, एक समय का वर्तमान मात्र। तो ऐसा कैसे कि जिस क्षण तुम उससे संबंध तोड़कर निज से संबंध जोड़ोगे तो अनादि के संबंध की धारा जो वर्तमान 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 होती हुई अनंत काल से चली आई है, उसमें त्रुटक पड़ गई, वह खंडित हो गई। संसार का अंत हो गया, अज्ञानी का आ निकल गया। वर्तमान पुद्गल का संबंध स्वयं वर्तमान करता है। वर्तमान में ये जो रागाद वर्तमान में कैसे करता है कि है उपयोग स्वरूप, तो इसके उपयोग की प्रवृत्ति प्रत्येक समय में है ना, प्रत्येक समय में। तो प्रत्येक समय में जो उपयोग प्रवर्तित है उसको जो बहिर्मुखता की वृत्ति में यानी उस वर्तमान उपयोग को बहिर् विषयों में जोड़ता है। तो बहिर् विषयों में जोड़ता है तो वहाँ राग की उत्पत्ति होती है, और राग में एकत्व तो है ही, और राग के निमित्त से इसे नवीन पुद्गलों का संबंध होता है। तो कितना है इसके पुद्गल का संबंध, कर्म पुद्गल का संबंध, कर्म के निमित्त से शरीर पुद्गल का संबंध, विभावों में लीनता का संबंध, विभावों में एकता का संबंध, कितने समय का, एक समय का। तो संसार मिटने में कितनी देर, एक समय है। अनादिकाल से पहले ये शुद्ध था और अवशुद्ध हो गया, पहले आत्मा में लीन था और राग में लीन हो गया, ये वाली बात नहीं। लेकिन एक एक समय करके, क्योंकि ये एक समय में पूरा है, एक समय में पूरा, एक समय में द्रव्य पर्याय स्वरूप सत्ता है इसकी, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। तो ये सत एक समय वर्तमान, तो वर्तमान की पर्याय और उस वर्तमान में त्रैकालिक ध्रुव द्रव्य स्वभाव एक ही समय में। तो एक समय में अपने वर्तमान पर्याय में अवस्था में स्वयं को भूला एक समय में, और स्वयं का बोध करे तो एक समय में। एक समय का है सारा मामला, पूरी वस्तु एक समय में है, परिपूर्ण स्वभाव से परिपूर्ण अवस्था में मलिनता विपरीतता, अगले समय में स्वभाव से परिपूर्ण और अवस्था स्वभाव की तरफ, परिपूर्णता की तरफ। एक समय का संबंध है। आगे बहुत वर्तमान की बात बहुत गंभीर गुरुदेव ने ली है, इसलिए उसे नए पुद्गलों का संबंध होता है। क्या कहा कि जो जीव आत्मज्ञान रहित, ऐसा पाठ में है, हाँ, देहीयम शब्द लिया है ना, यह आत्मा स्वरूप शुद्ध चैतन्य मूर्ति का अंतर्मुख होकर आत्मा का ज्ञान करे, उसे वर्तमान पुद्गल के निमित्त का संबंध भी नहीं। खेल खत्म, बात खत्म, मामला, फाइल पूरी हो गई। लो, गजब कर दिया है। वर्तमान में पुद्गल के निमित्त का संबंध कैसे टूट गया? पुद्गल तो रह गया, पुद्गल कहाँ चला गया? पुद्गल पुद्गल रूप से रहा, धर्म अधर्म आकाश काल अपने अपने रूप रहे, वे भी अनादि अनंत जगत के द्रव्य हैं।
अनुत्पन्न अविनष्ट स्वरूप हैं, तो वे तो रहे, लेकिन वे तेरे स्वरूप को भूलने से, विकारों में लीनता होने से वे तेरे दुख के निमित्त थे, अब वे तेरे ज्ञान में गे होकर ज्ञान के निमित्त हो गए। रहे तो वही, गए का। देखो, उसे वर्तमान पुद्गल के निमित्त का संबंध भी नहीं कि जिससे वापस नए कर्म का पुद्गल का संबंध हो, ऐसा भी नहीं। परंतु जो कोई आत्मज्ञान रहित विभाव में लीन है, पुण्य और पाप के विकल्प के विभाव में लीन है, स्पष्ट किया। विभाव माने क्या? पुण्य और पाप के भाव, उसका नाम विभाव। तो पुण्य पाप के विकल्प के विभाव में लीन है, उसे पुद्गल कर्म का संबंध होता है, और स्वभाव की दृष्टि में लीन है, उसे संबंध नहीं है। सारा मामला कहाँ के? वर्तमान में। कब से है? कि अनादि से। और जब अपने स्वरूप से संबंध होकर पूर्णता हुई तो कब तक रहेगी? कि अनंत काल तक। लेकिन है एक समय का मामला पूरा। आगे देखते देखो, पेज आ गया 391। प्रभु आत्मा सच्चिदानंद मूर्ति आत्मा है। सच्चिदानंद माने 3 शब्द हैं इसमें, सत, चित, आनंद। सत नाम सत्ता स्वरूप, चित माने चेतनमयी, आनंदमयी। सत नाम सत्ता, मेरी सत्ता चैतन्य स्वरूप आनंदमयी मूर्ति है। माने मूर्ति माने उस रूप है। मूर्तिक, मूर्ति माने मूर्तिक नहीं, मूर्ति माने उस रूप है। सच्चिदानंद मूर्ति आत्मा है। सत शाश्वत ज्ञान और आनंद का स्वरूप, उसका नाम आत्मा का नाम मेरा है। उसमें जिसकी दृष्टि की ज्ञान की लीनता है, उसे तो कोई शरीर आदि की उत्पत्ति है ही नहीं, उसे तो शांति की ही उत्पत्ति है। समझ में आया? थोड़ा सा जरा दुख रहा है अभी स्वरूप का भान होने पर, अभी जितना राग शेष है उतना अभी परिणति में दुख शेष रहा है। तो कहा थोड़ा सा जरा दुख रहा है, वह भी ज्ञान के गे में जाता है, और उसके कारण यानी अभी जितना रागादि है ना, उसके निमित्त से बंद, और बंद के निमित्त से शरीर, तो वचन मन वाणी आ गया ना। वचन मन वाणी शरीर श्वास उच्छ्वास, ये जितनी कोई उत्पत्ति है वह भी ज्ञान में गे में जाता है। और धर्मास्ति अधर्मास्ति आकाश और काल का निमित्त है, वह ज्ञान में गे में जाता है। ल्यो, वे ही 5 द्रव्य और छठा जीव है ना। और थोड़े देखो धर्मदास जी छुल्लक की तरफ से, तो मैं 7वां और वे 6। अन्न चेतन पुद्गल धर्म अधर्म आकाश का है ना। तो वे सब ही द्रव्य जो अज्ञान अवस्था में स्वरूप को नहीं जानने से, रागादि भावों में लीन रहने से, जो मेरे दुख के निमित्त थे, वे मुझे जान लेने से वे मेरे ज्ञान के निमित्त हो गए। गजब बात है। अपने को लगता है ना इसमें बहुत समझो सारा जो भ्रांति का भाव हो वो टूट जाए। अपनी जो निमित्ताधीनता है ना, अब क्या करें, दर्शन मोह का उदय चल रहा है, क्या करें। मतलब ज्ञानी तो ऐसा सोचते नहीं, पर अपन ज्ञानी के लिए सोचते। उनके चारित्र मोह का उदय चल रहा है, अभी ज्ञानावरणी का उदय ऐसा है,
अभी असाता का उदय ऐसा है, अभी साता का उदय ऐसा है, ऐसे जो तुम विचार में लेकर के अपने ही दुख में उनको निमित्त करके बैठे हो। तो हमें लगता है देखो वे निमित्त हैं इसलिए दुख है, यहां कहते तुम्हें दुख है इसलिए वे निमित्त हैं। अभी तो निमित्ताधीनता में क्या सोच के बैठा है कि वे ऐसे निमित्त है ना, अब कर्मों का उदय है, ये शरीर है, घर स्त्री पुत्र कुटुंब आदि है, इतना ऐसे तो निमित्त है, तो अब दुख तो हो गई। तो कि नहीं, ऐसे नहीं है, तुमने स्वयं को भूलकर स्वयं दुख उत्पन्न किया है, सो वे निमित्त कहलाए। तुम अपने को अपने में अपना भान करो तो वे ज्ञान के निमित्त कहलाए। तो बोलो निमित्ताधीनता है कि सारा मामला स्वाधीन है? स्वाधीन है यह सारा जगत का प्रत्येक द्रव्य स्वाधीन, अरे उसकी प्रत्येक पर्याय स्वाधीन है। ये वस्तु स्वरूप की व्यवस्था का अपने को यथार्थ ज्ञान कराते हैं ये 6 द्रव्यों के अधिकार के द्वारा। यह तो व्यवहार संकित का विषय है, लेकिन इसमें निश्चय संकित का विषय पल पल पर खिल जाता है, ऐसी बात है। देखो आगे बढ़ते हैं, ये जरा देखना, थोड़ा सा गंभीर विषय आया, वर्तमान की बात आई थी ना, पेज 392, ज्ञान का वर्तमान। वहां क्या लिया था? इसका विकारी भावों में लीनता का वर्तमान लिया था ना। तो फिर ये अपने स्वभाव के ज्ञान से रहित विभावों में लीन है वर्तमान। अब जरा देखो वर्तमान की आगे व्याख्या किस प्रकार है। ज्ञान का वर्तमान गुरुदेव ने स्वयं कहा है, ध्यान रखकर सुनने जैसी बात है ना। अब देखो गुरुदेव ने कहा है, अब तो ध्यान रख के सुनो जरा। ज्ञान का वर्तमान भैया ध्यान रखकर सुनने जैसी बात है। ज्ञान का जो उपयोग है, ज्ञान है ना, आत्मा ये ज्ञान स्वरूप, इसका प्रति समय वर्तता है उपयोग, जानना देखना। तो ये उपयोग राग वाला, अभी आराम से समझना, राग वाला क्यों कि उपयोग की बहिर्मुखता में बहिर विषयों को विषय करता हुआ जो उपयोग है वहाँ राग की उत्पत्ति है, तो उसे कहेंगे राग वाला उपयोग। उपयोग किसका कार्य है? ज्ञान दर्शन का, है ना। ज्ञान दर्शन में राग बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वह ज्ञान दर्शन के व्यापार रूप उपयोग जब स्वरूप को विषय न बनाकर बहिर विषयों में प्रवर्तित होता है अथवा बहिर्लक्षी प्रवर्तित है, तो वहाँ राग की उत्पत्ति है। तो उस उपयोग को राग वाला कहने में आया है। ठीक है, अब देखो, तथापि असंख्य समय का भले हो। अब क्या कहा कि छद्मस्त जीव को जो बहिर्लक्षी बहिर्मुखी उपयोग की प्रवृत्ति है, जो उसका उपयोग बाहर प्रवर्तित हो रहा है, उसमें जो जानने में आता है, वो जानना तो देखो एक एक समय करके ही होता है, लेकिन इसकी छद्मस्त अवस्था में कोई योग्यता का प्रकार ऐसा है अभी कि इसको असंख्य समय में वह विषय ख्याल में आता है ना। इसका एक सरल उदाहरण है, ये क्या कहना चाहते हैं, वो बहुत सरल उदाहरण है। गुलाब जामुन किस किस ने खाया है?
सब नहीं खाया होगा, शायद ही कोई हो जिसने नहीं खाया होगा। तो गुलाब जामुन में वर्ण है उसका समझो काला, और स्पर्श है उसका चिकना और मुलायम, ठीक है, और रस है मीठा और गंध है सुगंध रूप। इतना ही लो। तो 4 भाव गिने अपन ने, वर्ण भाव, स्पर्श भाव, रस भाव, गंध भाव, अलग अलग भाव है ना। अब जब गुलाब जामुन ऐसे कोई तो पूरा भी एक साथ खाए, कोई चम्मच से खाए, जैसे हो, पर जैसे ही वह ग्रास को लेकर उस संबंधी, उस गुलाब जामुन संबंधी ज्ञान हुआ, तो सुनो ज्ञान कैसे प्रवर्तित हुआ और ख्याल में कैसे आया वो देखना। कि जिस समय ज्ञान उपयोग ने उसके वर्ण भाव को विषय किया, उस समय रस गंध स्पर्श को विषय नहीं किया, और जिस समय उसने उसके गंध भाव को विषय किया उस समय रस स्पर्श आदि को नहीं किया, और जिस समय स्पर्श मुलायमियत को, चिकनाई को उसने विषय किया, तब गंध और रस को विषय नहीं किया। क्योंकि एक समय में ज्ञान यह एक ही इंद्रिय के अवलंबन में एक उसके विषय को ही ज्ञात करता है। अब हमने जो गुलाब जामुन का स्वाद लिया, कहते हैं स्वाद लिया, दरअसल में तो ज्ञान किया। तो वो जो ज्ञान हमें असंख्य समय बाद सामूहिक रूप से वो पूरे गुलाब जामुन का मिश्रित स्वाद या मिश्रित भावों का जानपना हुआ। तो ख्याल में कब आया? असंख्य समय में। हुआ कैसे कैसे, बस इतना पॉइंट पकड़ना है। ख्याल आया असंख्य समय में, और हुआ कैसे ज्ञान? एक एक भाव का एक एक समय में, ठीक है। तो असंख्य समय का भले हो अभिज्ञान, छद्मस्त है ना, परंतु उस असंख्य समय का भाग करें, असंख्य समय का भाग करें। अभी अपन असंख्य नहीं लेके 4 समय ले लेते हैं, 4 समय ही ले लेते हैं, रस का, स्पर्श का, गंध का और वर्ण का। 4 अलग अलग समय में जाने, और 4 समय बाद मान लो अपन ने उन चारों का एक साथ जानना हुआ। अब इस 4 समय का भाग करें तो एक समय निकलेगा ना, भाग करते करते। अब एक समय में जो आपने उसके रस भाव को जाना था, उस समय में रस गुण की अनंतता को जाना था। कैसे? सुनो, कि एक पर्याय जो कोई भी द्रव्य की हो, एक पर्याय, उस पर्याय में क्या होता है कि उसके गुणों की व्यक्तता होती है। तो गुणों की व्यक्तता किस प्रकार होती है कि अनंत अविभागी प्रतिच्छेद रूप होती है, ठीक है। तो वो जो गुलाब जामुन का रस भाव है, उस रस भाव की व्यक्तता में रस गुण के अनंत अविभागी प्रतिच्छेद व्यक्त है। अविभागी प्रतिच्छेद क्या होता है? ज्यादा मत उलझो। गुणों के व्यक्तता के यदि अंश कहे जाएं, उनका नाम अविभागी प्रतिच्छेद। बस ज्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी जैसे आपने कभी गुलाब जामुन मान लो प्रतिदिन खाया, 3-4 दिन, 10 दिन। अब किसी दिन कम मीठा, किसी दिन अधिक मीठा, किसी दिन बहुत कम मीठा, किसी दिन बहुत अधिक मीठा। तो ये क्या है कि उसके रस गुण में मिठास की व्यक्तता के फर्क है कि नहीं? ये फर्क ही वास्तव में वे गुणों, उस पर्याय में पढ़ते हुए गुणों के अंशों के फर्क भेद हैं। तो एक समय में एक गुण की
एक व्यक्तता का भाव जाना तो उसमें भी अनंत जाना कि नहीं जाना, बस इतना सिद्ध करना है। अनंत जानने में आया ना, रसगुण के अनंत भाव व्यक्त हैं, जानने में आए कि नहीं आए? ख्याल में आ गई बात। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस राग के ज्ञान में भी, यानी बहिर्मुखी ज्ञान में जहाँ की राग भी उत्पत्ति, राग की उत्पत्ति भी है, वहाँ पर उस ज्ञान में आकाश की अनंतता, काल की आदि रहितता, अंत रहितता, अनंत द्रव्य वस्तु है, उसके अनंत अनंत गुण हैं, उसकी अनंत अनंत पर्याय हैं, ऐसा असंख्य समय के उपयोग के ज्ञान के व्यापार में भी इतना ख्याल में ज्ञान ले सकता है। नक्की हुआ कि नहीं हुआ? असंख्य समय के व्यापार में ये ले सकते हैं कि नहीं, है ना? अभी मान लो ये तो अपने को अभी समझो समय हो गया आधा पौन घंटा, लेकिन यदि हम 2 मिनट में अंकुर बात करें, 2 मिनट में बात करें कि 6 द्रव्य हैं, उसमें जीव द्रव्य हैं, वे अनंत हैं, अनादि अनंत हैं, पुद्गल हैं, वे अनंता अनंत हैं, अनादि अनंत हैं, धर्म द्रव्य एक है, अनादि अनंत है, अधर्म द्रव्य एक है, अनादि अनंत है, काल द्रव्य असंख्य है, अनादि अनंत है, आकाश एक है, अनंत प्रदेशी, अनादि अनंत है। इतनी सी बात कहने में ज़्यादा समय नहीं लगा, आपने समझ भी ली। अब इतना आपने जो आपके ज्ञान में जान लिया, तो असंख्य समय में इतना सब जानने में आया कि नहीं? भले अभी राग वाला ज्ञान है, राग वाला ज्ञान माने राग सहित का ज्ञान है, आ गया कि नहीं आ गया? अब जरा गणित लगाएंगे, अब यहाँ गणित लगाएंगे। असंख्य समय के उपयोग के ज्ञान के व्यापार में भी इतना ख्याल में ज्ञान ले सकता, 6 द्रव्यों का जैसा स्वरूप है वैसा। समझ में आया? इसमें पूछ रहे हैं, देखो ऊपर कह के आए थे, ध्यान रखकर सुनने जैसी बात है। बहुत गजब का सिद्धांत सिद्ध किया इसमें, कली कली खिल जाएगी भाई साहब। कहो कि आज ही आपको आत्मा की इतनी महिमा चढ़ जाए ये सुनकर कि सम्यक दर्शन लेके ही आप अभी के अभी अपने भव को सफल कर लो, ऐसी बात है। देखो, इसके एक समय के ज्ञान में इतना सब आ गया। अब नहीं साहब, एक समय में कहाँ आया? ये तो असंख्य समय में आया है। अरे असंख्य समय के भेद करो तो एक समय आएगा कि नहीं आएगा? तो एक समय में भी आया कि नहीं आया ज्ञान? तो तुम्हें ज्ञान नक्की करना है कि विषय नक्की करना है? हम तो यहां ज्ञान नक्की करा रहे हैं। क्या समझ में आई बात? बात थोड़ी सूक्ष्म है, लेकिन समझने से फायदा बहुत है। असंख्य समय में इतना ज्ञात हुआ कि नहीं हुआ? आज मंदिर में इतने भाई इतनी बहनें स्वाध्याय में शामिल हैं, इतनी बेंचें लगी थी, दरवाज़ा ये वाला खुला था कि बंद था। आपको असंख्य समय में इतना सब ख्याल में आया कि नहीं आया? भले वहाँ पर राग प्रवर्तित है अभी भी उस ज्ञान में, लेकिन वो असंख्य समय के ज्ञान, जब तुम ही कह रहे हो असंख्य समय का, तो एक एक समय करके प्रवर्तित हुआ था ज्ञान के असंख्य समय में ऐसे गट्ठा का गट्ठा हुआ था, एक एक समय करके हुआ था ना। तो एक समय में आप जान लेते हो कि नहीं जान लेते हो? हैं? अब देखो, एक समय के ज्ञान में इतना सब आ गया है कि नहीं आ गया है? बोलो, स्वीकार है कि नहीं, मंजूर कि नहीं? ज्ञान में एक समय में हम सब जान सकते हैं, ऐसा मंजूर है कि नहीं? तो अभी क्या है? अभी राग है, राग निकाल डालो तो अभी केवल ज्ञान है, ये कहना है। देखो जरा कितनी गजब, अंडरलाइन देखो, उसका राग निकाल डालो, और जब आत्मा अपने ज्ञान स्वरूप में परिणम करके पूर्ण दशा को प्राप्त करे, उसके ज्ञान में अनंत 3 काल 3 लोग एक समय में ज्ञात हों, उसमें कुछ विशेषता नहीं। केवल ज्ञान में ही विशेषता नहीं कि ना, केवल ज्ञान तो खुद विशेष है ज्ञान सामान्य का। तो सामान्य बलवान के विशेष। अब कोई कहेगा शास्त्र में लिखा है सामान्य की अपेक्षा विशेष बलवान होता है, उसको भी खुलासा कर देते हैं।
स्वाध्याय की अपेक्षा स्वाध्याय के लिए, स्वाध्याय के प्रयोजन से सामान्य से विशेष अधिक बलवान है, और आश्रय के लिए और अपने प्रयोजन के लिए सामान्य ही बलवान है। तो देखो, ज्ञान स्वीकार कर लिया कि नहीं कर लिया आपने? अरे चलो ये 6 द्रव्यों का हिसाब किताब छोड़ो, गुलाब जामुन की बात करते हैं। गुलाब जामुन को जानने में आपने वो ज्ञान स्वीकार किया कि नहीं? तो हमें तो वो असंख्य समय में जानने में आया। तो असंख्य समय में इकट्ठा जानने में, यानी गट्ठेरे का गट्ठा आया कि एक एक समय होकर के प्रवर्तित था ज्ञान। तो एक एक समय होकर के ज्ञान ही प्रवर्तित था। तो जानना ज्ञान का भाव है कि नहीं है? जाना ना ज्ञान ने। अभी राग है तो राग को निकाल डालो। कैसे निकालने? कि राग को निकालने की तरकीब जिनेंद्र परमात्मा ने कही है कि अंतर्मुख ज्ञान में राग की उत्पत्ति नहीं। तो अंतर्मुख लीन हो करके जब ज्ञान पूर्ण विकास को प्राप्त हो गया, तो कौन पूर्ण विकास को प्राप्त हुआ? जो है वो हुआ कि कहीं से आया? कौन सा? अरे जो अभी राग सहित प्रवर्तता है वही ज्ञान, अलग से थोड़ी कोई ज्ञान नया अपन ने तैयार किया है। उसके ज्ञान में अनंत 3 काल 3 लोग एक समय में ज्ञात हो, उसमें कुछ विशेषता नहीं। ये महात्म नहीं आता, इस ज्ञान स्वभाव की महिमा नहीं आती, ज्ञेयों की महिमा आती है। उसके साथ उत्पन्न होने वाले राग की महिमा आती है। कोई कोई को तो क्रोध की बहुत महिमा आती है। ऐसे कहते हैं मेरा क्रोध, मेरा गुस्सा बहुत तेज है भाई, तो उसे अपने ही क्रोध की महिमा आ रही है। कोई कोई को मंद कसाई की महिमा है, कोई को गेयों की महिमा है। अरे ये राग भी गेय है, और जिनके लक्ष्य में राग उत्पन्न हुआ वे भी गेय हैं। मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं, और मेरे ज्ञान स्वभाव की सामर्थ्य ऐसी कि एक समय में 3 काल 3 लोक को प्रत्यक्ष जान लूं, ऐसा मैं अभी विराजमान हूं। इसकी महिमा नहीं आती। उसकी जिसे महिमा नहीं आती उसकी बात चलती है। अज्ञानी को ये 5 द्रव्य निमित्त होते हैं। अरे ऐसा पदार्थ जिसका वर्तमान ज्ञान राग वाला होने पर भी रुका हुआ ज्ञान, अटका हुआ, तथापि इतना एक क्षण में जिसके ख्याल में, निस्संदेह ख्याल में ऐसा ज्ञान आता है। ज्ञान तो है, अभी बहिर्मुख है, पर वो उस जिस विषय को जान रहा है उस समय में ज्ञान ही हो रहा है कि और कुछ हो रहा है। तो निस्संदेह ख्याल आया कि नहीं आया? ऐसा जिसे राग बिना की अकेली ज्ञान की दशा होती है। अब इसी ज्ञान की जब अंतर्मुख परिणति हो तो वो राग बिना की होती है। राग बिना की अकेली ज्ञान की दशा होती है। उसमें तो 3 काल 3 लोग हैं, उससे अनंत गुना हो तो भी जान सके, है नहीं ना। इसके लिए इसी परमात्म प्रकाश में एक दृष्टांत आया था कि बेल मंडप का, कि बेल है ना तो वो मंडप जितना है उतनी फैलती है, लेकिन ऐसे अनेकों मंडप हों तो वो फैल जाए वहां। अनंत लोग हों तो वो भी ज्ञान में जानने में आ जाएं, ऐसी सामर्थ्य है। ऐसे ऐसे अनंत पर्याय रूप परमात्म दशा के एक ज्ञान गुण में रही हुई है। ऐसी ऐसी अनंत पर्याय परमात्म दशा, ये परमात्म दशा ही है ना, केवल ज्ञान की दशा, वो एक ज्ञान गुण में रही हुई। इस ज्ञान गुण में ऐसी अनंत परमात्म पर्याय, सर्वज्ञ पर्याय इस गुण ज्ञान में रही हुई हैं। ऐसे ज्ञान का धारक आत्मा,
मैं। कौन है? मैं स्वयं। मैं स्वयं ऐसे ज्ञान का, कैसे ज्ञान का कि जिसकी एक समय की अवस्था में अनंते 3 लोक 3 काल हों। 3 काल तो अनंते है ही, ऐसे अनंते लोक हों, वे सब मेरे ज्ञान में जानने में आ जाएं। ऐसी अनंत पर्यायें मेरे इस ज्ञान स्वभाव में से प्रकट सकें, ऐसा मेरा एक ज्ञान स्वभाव, एक ऐसे ज्ञान स्वभाव का धारक मैं आत्मा। अरे भाई, जब तक उसकी महिमा नहीं आती, जब तक मुझे मेरी महिमा नहीं आती, तब तक उसे पुण्य पाप और पर की महिमा नहीं छूटती। यहाँ तक चर्चा आई। चर्चा यद्यपि और भी लेना थी, पर समय हो गया है। अपन इसको कल थोड़ी स्पीड से लेके 27 नंबर गाथा है, कल 28 भी प्रारंभ होगी और 28 की टीका ही 2 सवा 2 पेज की है। तो कोशिश करेंगे कि अपन जल्दी जल्दी चलें। एक विकल्प मुझे कहने का है, वो कह कर के मैं बात पूरी करता हूँ। अभी अपन काफ़ी लोग यहाँ से सोनगढ़ के प्रतिष्ठा महोत्सव में गए थे और वहाँ उन्होंने उस मतलब ऐतिहासिक था प्रतिष्ठा महोत्सव, तो जिन्होंने साक्षात देखा उन्हें भी मालूम है, जिन्होंने यहाँ घर में देखा उन्हें भी मालूम है कि वो कोई गजब का ही कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मुझे तो एक बात उसमें जो आई थी, वहाँ जो लोग गए थे उन्होंने आधा घंटे गुरुदेव श्री की सीडी सुनने की प्रतिज्ञा ली है पंडाल में। तो जो गए थे श्रीमान, जो भाई बहन गए थे और वहाँ प्रतिज्ञा लेकर के आए हैं, तो अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण बनाए रखें और सुनते हों तो बहुत अभिनंदन है, नहीं सुनते हों तो तुरंत सुनना प्रारंभ करें, क्योंकि जब प्रतिज्ञा की है तो उसका स्मरण रखकर उसका निभाव भी होना ही चाहिए। और इसके लिए व्यवस्था है। आपने आधा घंटे की प्रतिज्ञा ली है, आप घर में सुन पाते हो, नहीं सुन पाते, कभी टाल टल लग जाती है, तो यहाँ तो आधा घंटे आपकी प्रतिज्ञा पूरी कराने के लिए व्यवस्था है, तो वो आप उसका लाभ ले सकते हो। ऐसा मेरा अंदर में विकल्प था कहने का, तो आपसे कहा शेष चर्चा।